हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर जो बेहद दुखद है, यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का आज सुबह 7:40 पर हार्ट अटैक से निधन हो गया। यशपाल शर्मा जो बेहद सेहतमंद थे, एक्टिव थे, लेकिन सुबह खबर आई कि उनका निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। सुबह करीब 7:40 पर उन्हें हार्ट अटैक हुआ और यशपाल जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। यशपाल शर्मा 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम में शामिल थे। यशपाल शर्मा इंडिया टीवी पर बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट लंबे समय तक जुड़े रहे और करोड़ों क्रिकेट फैंस उनके कमेंट गौर से सुनते और देखते थे। यशपाल शर्मा का जन्म 1954 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। 1983 के वर्ल्ड कप में यशपाल शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार 89 रन बनाए थे। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन की पारी उन्होंने खेली थी। और हमारे साथ इस वक्त समीप राजगुरु जुड़ गए हैं। समीप, हमारा बहुत ही निकट का संबंध रहा है। हम लोगों ने यशपाल जी के साथ काम किया है। यशपाल जी डेली स्टूडियो में आते थे, एकदम हेल्दी थे, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते थे। फिर अचानक में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया? बहुत शॉकिंग है अर्चना। अगर देखें, सुबह आज जो 7:30 बजे उनको हार्ट अटैक आया और उससे वो निकल नहीं पाए। इतना जबरदस्त कार्डियक अरेस्ट आया और उनको कोई ऐसी समस्या नहीं थी। इससे पहले भी मैं बातचीत कर रहा था, अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि यशपाल जी हमारे बीच नहीं रहे। वाकई में इतना झटका लगा, इतना सैड फील कर रहा हूं मैं खुद, क्योंकि इतना पर्सनल लॉस हुआ है। ये पिछले 20 साल से लगातार यशपाल जी के साथ एक मीडिया में होने की वजह से और क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह लगातार उनके साथ जुड़े रहे, लगातार उनके साथ काम करते रहे। एक बुरी आदत नहीं थी अर्चना, एक बुरी आदत नहीं थी यशपाल शर्मा के अंदर। ना कभी सिगरेट, ना कभी दारू, ना कुछ, कभी लेट नाइट पार्टीज नहीं, कहीं जाना नहीं, सीधा घर जाना। योगी की तरह जीते थे लाइफ अपनी। तो ये और ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि यशपाल जी में ना कोई ऐब थे और ना ही कोई उनमें ऐसी कोई बीमारी कभी हमने सुनी कि यशपाल जी को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, या उन्होंने कहा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक है, जो हमेशा से इसके लिए मैं दवाई ले रहा हूं। कभी कोई ऐसी बात नहीं थी। ना ही कभी हमने सुना उनको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की कोई समस्या, कोई कभी कुछ सुना ही नहीं यशपाल जी का ऐसा कोई, हमें कोई समस्या, कभी ऐसी कोई बात हो। 20 साल से लगातार बता रहा हूं, ये 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और कभी भी यशपाल जी से ऐसा हमने नहीं सुना। हमेशा हमने सुना तो कहा कि सुबह उठा करो, हमें भी यही एडवाइस देते थे। साइकिलिंग करते थे वो सुबह, उसके बाद बैडमिंटन खेलते थे। 7 से 8 बादाम वो आज से नहीं, बचपन से खा रहे हैं। उनके फादर उनको दिया करते थे, तब से छोटे थे, जब वो नन्हे थे यशपाल जी, तब से वो 7 से 8 बादाम खा रहे हैं और आज भी वो 7 से 8 बादाम खाते रहे आज तक। और वो, उनको मजाक में बादाम शर्मा भी कहा जाता था इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि हमेशा उनके पॉकेट्स में ना आमंड्स, बादाम पड़े हुए होते थे, हमेशा वो खाते रहते थे। तो इतने हेल्थ कॉन्शियस थे या इतने हेल्थ फ्रीक थे वो, इतने हेल्दी इंसान थे। और उनका अचानक ये सुबह खबर आना, और इंडिया टीवी के ही एक हमारे सीनियर सहयोगी हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे मैसेज किया कि ऐसा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, फिर मैंने क्रिकेटर्स को बात पूछा 2-4 को, क्योंकि मुझे घर में फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी सीधी, तो किसी को पता भी नहीं था और कोई यकीन नहीं कर रहा था। बोल रहे हैं गलत खबर है, ये र्यूमर है। तो इस तरीके से क्रिकेटर्स ने रिएक्ट किया है। चेतन जी से भी बात हुई, चेतन जी ने कहा र्यूमर है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इतना शॉकिंग है। और ये कार्डियक अरेस्ट आना, आज सुबह बैडमिंटन खेलने ना जाना, बारिश हुई थी, उनकी वाइफ से मेरी बातचीत हुई, चंद सेकंड के लिए बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आज बैडमिंटन खेलने भी नहीं गए, तबीयत थोड़ी सी खराब थी, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ। अब मैं ये पूछ नहीं पाया उनसे कि उनको हॉस्पिटल लेके जाने की कोशिश की या वो घर से हॉस्पिटल पहुंच पाए या नहीं पाए, लेकिन बहुत शॉकिंग और बहुत बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए। और सिर्फ 66 साल के थे और उनकी तो अभी 83 की चैंपियन वाली पिक्चर भी आने वाली थी, काफी एक्साइटेड थे। और अभी पिछले 1.5 हफ्ते पहले हम उनसे मुलाकात हुई थी, जब हिंदुस्तान की टीम ने 1983 वर्ल्ड कप जीत का एक एनिवर्सरी पार्टी रखी थी। कपिल देव ने वहां पर, यशपाल शर्मा भी थे। तो बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, पूरी तरीके से एक्टिव थे। इतनी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है, इतनी शॉकिंग हो सकती है, ये बिल्कुल हमारे सोच से परे। अर्चना, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से रिएक्ट करो, क्योंकि यशपाल जी एक दोस्त भी थे, बड़े भाई भी थे, मेंटोर भी थे हम सबके लिए। आप भी कितने बार उनके साथ शोज कर चुके हैं, इंडिया टीवी के साथ तो इतना पुराना रिलेशन था उनका। तो ये बहुत शॉकिंग है, एक क्रिकेटर भी गए हमारे बीच से और हम सबके लिए तो एक बड़े भाई भी हमने खो दिया आज एक तरह से।
वाकई समीप, जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो इतना क्लोज हो, जिसके साथ आपका रोज का मिलना जुलना हो, हाय हेलो होती हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस जो इतने सारे थे उनके क्रिकेट से जुड़े भी, वो भी शेयर करते थे, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब कोई ऐसी सूचना है तो मन यही कहता है कि काश ये खबर झूठी हो। और पिछला कुछ समय जितना बुरा बीता है सभी के लिए, तो लगता है कि सिर्फ बुरी खबरें आ रही, शायद ये खबर गलत होगी, ऐसा नहीं होगा, कोई र्यूमर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वाकई अब हमारे बीच नहीं रहे यशपाल शर्मा। यशपाल जी को हम सब इंडिया टीवी के जब स्टूडियो में होते थे या मेकअप रूम में होते थे तो वो ऐसा नहीं लगता था कि वो हमसे बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है। वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, कभी कुछ हो तो समझाना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, बातें करना, ये सब चीजें करते थे। 1983 में जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता उसमें भी उनकी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी। और अगर आप उनका सेमीफाइनल देखें, सेमीफाइनल में जीत में जो उन्होंने 61 रन बनाए, उससे पहले भी उन्होंने स्कोर किए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कोर किए, तो बहुत बड़ी भूमिका थी यशपाल शर्मा की 1983 वर्ल्ड कप में, जिसको हम कहते हैं ना कपिल्स डेविल्स। तो ये बहुत बड़े डेविल थे उस टीम के, बहुत बड़े चैंपियन खिलाड़ी थे और एक बहुत ही दिलेर खिलाड़ी थे, हिम्मत वाले, कभी किसी से डरे नहीं। और जैसा वो मैदान के बाहर थे, मैदान के अंदर भी ऐसे ही थे, बिना डरे खेलते थे तेज गेंदबाजों को, चाहे वो वेस्ट इंडीज के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो या इंग्लैंड के हो। और हिंदुस्तान की जीत में एक बहुत अहम कड़ी रहे वो यशपाल शर्मा, जहां तक वर्ल्ड कप 1983 की बात है। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी अहम भूमिका रही है, बहुत अच्छी अच्छी पारियां उन्होंने खेली है। और वर्ल्ड कप में अगर आप नाम लेंगे कपिल देव के बाद, तो आप हमेशा से 2-3 खिलाड़ियों के नाम लेते हैं जिन्होंने इस जीत में 1983 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, कपिल देव, मदन लाल, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से आप वर्ल्ड कप जीते थे। बिल्कुल समीप, जब भी वर्ल्ड कप की चर्चा होती, इन सब खिलाड़ियों की चर्चा होती। समीप, इस वक्त हमारे साथ कीर्ति आजाद भी जुड़ गए हैं। कीर्ति, आप किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये खबर सबके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन ये खबर सच भी है, दुखद है कि सुबह 7:40 पर अब हमारे बीच यशपाल जी नहीं रहे हैं। हमारी 83 की टीम टूट गई, हमारा भाई चला गया। टाइगर आदमी था, टाइगर चीजार आदमी, न तो किसी खराब है थी, न सिगरेट, न शराब, न मीट खाना, ग्रेट आदमी। अभी 25 जून को ही तो हम लोग मिले थे, अपनी 38वीं 83 की सालगिरह मना रहे थे। बिल्कुल फिट थे यशपाल, क्या गट्सी आदमी था, क्या ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे आदमी। और मेरे पास अभी शब्द नहीं कि मैं कुछ प्रयास कर सकूं, मेरे आंखों में आंसू है। और हमारी टीम टूट गई, हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी थे यशपाल। और क्या कहूँ, हम लोग का एक ग्रुप था, हंसी मजाक चलता रहता था, उसमें से हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया। कीर्ति, बिल्कुल समझ सकते हैं कि एक परिवार की तरह थे आप लोग सब, और एक परिवार का सदस्य चला गया आप लोगों के बीच से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। समीप, यशपाल जी की दिनचर्या के बारे में आपने बताया, कीर्ति भी उसी की चर्चा कर रहे थे कि बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल वो जीते थे, अभी भी वो क्रिकेट से जुड़े रहते थे, और जो आने वाले बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो भावी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी वो टिप्स बहुत महत्वपूर्ण देते थे। नहीं देते थे। आप देखिए, कीर्ति आजाद जिस तरीके से फील कर रहे हैं ना, उसी तरीके से मैं भी फील कर रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा ना, हमारे बीच से हमारा भाई चला गया, मैंने आपसे वही कहा था, मुझको भी ऐसा लग रहा है कि हमारे मेंटोर, एक बड़े भाई हमारे बीच से चले गए। आज वाकई में बहुत एक ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई बीच से चला गया, कोई हमारे ना दिल में ऐसा भारीपन है जैसे मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन आपने जो बात की ना कि क्रिकेट के मैदान के बाहर बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था यशपाल जी का, चाहे वो रणजी ट्रॉफी में यूपी टीम के कोच रहे हो, दिल्ली में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, दिल्ली की क्रिकेट में, पंजाब की क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया है, और इंडिया के सिलेक्टर भी रहे हैं 2-2 बार। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है हिंदुस्तान की क्रिकेट में, क्रिकेट के मैदान से रिटायर होने के बाद भी। आज भी वो एकेडमीज में जाते थे, बच्चों के साथ उनका कहीं ना कहीं राब्ता रहता था। उनके जो बेटे हैं वो भी अच्छे क्रिकेटर हैं, वो भी दिल्ली अंडर 19 खेले और विकेट कीपर बैट्समैन है। तो यशपाल जी का हमेशा जो युवा क्रिकेटर्स हैं, या फिर दिल्ली की क्रिकेट है, या फिर दूसरे स्टेट्स की क्रिकेट है, उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। एज कंसल्टेंट, एज एडवाइजर, हमेशा बहुत एक्टिव रहे हैं अर्चना। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको जाके पूछना पड़ता है कि यशपाल जी हम क्या करें क्या नहीं करें। कई बार मैंने देखा वॉलंटियर भी करते हैं, कई बार वो ऐसा नहीं है कि ये, कई बार हम देखते हैं आजकल के जैसा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, जब तक आप पैसे की बात नहीं करोगे तब तक आपका काम की बात नहीं करेंगे। लेकिन यशपाल जी की शायद वो आदत नहीं थी, वो पैसे की बात नहीं करते थे, वॉलंटियर करके हेल्प करने के लिए 2 कदम आगे जाते थे। पूरे कपिल्स डेविल जो है ना 1983 की टीम ऐसी है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। एक
एक ये जो टीम के अंदर जो कैमराडरी, भाईचारा जो है ना, वो वाकई में देखने लायक था। और कीर्ति भाई की जब आवाज सुन रहा था, जो रो रहे थे वो इस वक्त हमारे इंडिया टीवी पर, मैं समझ सकता हूं वो कितना ज्यादा इस समय दुखी है और कितना मिस कर रहे हैं यशपाल जी को। और जो बच्चे अर्चना यशपाल जी को जानते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली है, यशपाल जी के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ है, वो सब आज मुझे लगता है कि वो खाना नहीं खा पाएंगे आज कोई भी। बिल्कुल समीप, जब यशपाल जी सेलेक्टर थे तो उस टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को एक अलग नाम दिया, एक अलग दौर, एक अलग लेवल पे पहुंचाया, उनका सिलेक्शन किया, चीफ सेलेक्टर भी रहे, उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ियों को चुना जो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी के करियर में तो बहुत अहम रोल रहा है उनका, और हमेशा बहुत खुश होते हैं जब इस बारे में बात करते हैं। जैसा कि आज अगर हमारे बीच यशपाल शर्मा जी होते, वो हमेशा रहेंगे इमॉर्टल है, वो अमर है, जो वो करके गए हैं वो हमारे बीच से कभी जा नहीं सकते। लेकिन अगर यशपाल जी से हम जब भी पूछते थे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, बिल्कुल यशपाल जी का बहुत बड़ा रोल रहा था उनको सिलेक्ट करने में। और सौरव गांगुली को कन्विंस किया था उन्होंने कि इस खिलाड़ी को खिलाना है, क्योंकि सौरव गांगुली शायद कन्विंस नहीं थे पूरी तरीके से कि महेंद्र सिंह धोनी को मुझे खिलाना है या नहीं खिलाना है। लेकिन यशपाल जी एक सिलेक्टर के तौर पर सौरव गांगुली को कन्विंस करते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को टीम में लेकर आते हैं। इसी तरीके से सौरव गांगुली के करियर में भी एज ए सिलेक्टर यशपाल जी का रोल रहा है। उन्होंने करियर के आखिर में एक सिलेक्टर के तौर पर काफी बातचीत की है, काफी मदद की है सौरव गांगुली की भी। तो ऐसे में यशपाल जी का रोल सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी तक सीमित नहीं है, कई युवा खिलाड़ी उनके सिलेक्शन के दौर में आए, चाहे वो सुरेश रैना हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। और दूसरी बात यह थी कि बहुत अच्छे स्टूडेंट ऑफ द गेम थे। हमेशा ऐसा नहीं होता था कि किसी और चीज में बिजी है, वो एक ही चीज में बिजी होते थे, या तो सुबह साइकिल चलाकर बैडमिंटन खेलने में बिजी होते थे या फिर उसके बाद क्रिकेट के साथ बिजी होते थे। क्रिकेट के अलावा उनकी लाइफ में कुछ नहीं था, क्रिकेट के साथ उनका पूरा समर्पण जो था वो क्रिकेट के लिए था। तो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, खेल को समझते बहुत अच्छी तरीके से थे, बारीकियों को बहुत अच्छे से समझते थे। आपको मैं बताऊं, उन्होंने ऋषभ पंत को देखा, जब ऋषभ पंत आए हमारे इंडिया टीवी में एक्सपर्ट हुआ करते थे तब जी। ऋषभ पंत आपको इस वक्त रोकेंगे, हमारे साथ अरुण लाल जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। अरुण लाल जी, एक टीम थी 1983 की जिसका मुख्य हिस्सा थे यशपाल जी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेहद दुखद खबर है। आपका उनका साथ किस तरह का था, किस तरह की आपकी इक्वेशन थी, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुख भरी घटना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्योंकि यशपाल और मैं तो तकरीबन एक ही उम्र के हैं और हमने सब क्रिकेट इकट्ठी खेली, यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेली, वो पंजाब के लिए खेलते, मैं दिल्ली के लिए उनके विरुद्ध खेले हम हुए, और उनसे मैं बहुत सीखने को मिला। क्योंकि मुझे अब तक याद है कि उनमें एक ये कॉन्फिडेंस था, उनमें एक शक्ति थी, वो ये परवाह नहीं करते थे किसके विरुद्ध खेल रहे हैं, या फिर उनकी टेक्निक पे इतना जोर नहीं देते थे। उनका मेंटल और फिजिकल जो स्ट्रेंथ थी उससे मुकाबला था। उनसे बहुत कुछ सीखा, और हमारी क्रिकेट में जो उनके साथ जुड़े थे उस समय, ये सीख कर हमारी। अरुण जी, हमारे साथ दिलीप वेंगसरकर भी जुड़ गए हैं, जो 1983 टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप की, जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। यशपाल शर्मा भी उस समय उनके साथ थे। दिलीप जी, आपकी किस तरीके की यादें हैं खासतौर पर 1983 वर्ल्ड कप की यशपाल जी के साथ? एक्चुअली पहले तो इट्स वेरी अनबिलीवेबल, अरे इट्स शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि ये यकीन नहीं कर सकता मैं। एक्चुअली इंटर वर्सिटी से हम लोग साथ में खेले हैं, इंडिया के लिए बहुत साल खेले। आई थिंक वी प्लेड टुगेदर फॉर मेनी टेस्ट मैचेस, ओडीआई मैचेस, इन वेरी लॉन्ग पार्टनरशिप्स आल्सो। ऑफ कोर्स 83 आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। लेकिन अभी मैं लास्ट वीक आई मेट हिम इन दिल्ली, ही लुक्स सो फिट। इतने अच्छे सेहतमंद दिखे, इतने फिट दिखे, तो इसके लिए ये जो न्यूज है, दिस आई कांट बिलीव इट, इज सो शॉकिंग फॉर मी। और दिलीप भाई, मैं समीप बोल रहा हूं, उनकी जो हेल्दी आदतें थी उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्योंकि हमेशा से उनको एक तरह से कहा जाता था कि बादाम शर्मा है। आवाज आ रही दिलीप भाई को मेरे? हेलो दिलीप जी, आप सुन सकते हैं क्या? Yeah, I can hear you now. Yeah. समीप हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। समीप बोलिए। दिलीप भाई, वाकई में मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारे बीच नहीं रहे यशपाल जी, और मैं इतना सैड फील कर रहा हूं, क्योंकि जैसे आपके साथी खिलाड़ी थे, हमारे साथी एक्सपर्ट थे, वो 20 साल से लगातार जैसे हम आपके साथ रहते हैं दिलीप भाई, उसी तरीके से यशपाल जी के साथ उनकी आदतें भी जो थी वो इतनी अच्छी थी।
उनके बारे में कुछ बताएंगे, चाहे वो उनके बादाम खाने की आदत हो, फिटनेस की आदतें हो, उनके जो लाइफस्टाइल था इतना जबरदस्त था, एक योगी की तरह था। एक्चुअली इसके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि इज नो मोर, क्योंकि लास्ट वीक आई मेट हिम इन दिल्ली। मैं अभी हम लोग का 83 का कुछ फंक्शन था वहां पे, और सबसे फिट तो वही दिखे मुझे। मैंने उनको पूछा भी कि क्या भाई राज क्या है आपकी फिटनेस का, एंड ही वाज सेइंग ही इज वेजिटेरियन, ही डजंट ड्रिंक एनीथिंग, ही गोस फॉर अ वॉक एवरी डे। तो ये जो न्यूज मिले, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल फॉर मी। दिलीप भाई, कुछ आप यादें शेयर करना चाहेंगे 1983 वर्ल्ड कप की, क्योंकि सेमीफाइनल हो या वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो, फाइनल हो, कुछ ऐसे मोमेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे जो सबसे यादगार रहा आपके लिए यशपाल जी के साथ? देखो 83 में ही प्लेड सो वेल, आई थिंक हर मैच में आई थिंक उन्होंने रन बनाए, including the finals also, and I think the 100% team man तो थे ही वो, extremely fit man also, excellent fielder भी अच्छे fielder थे, और बैटिंग में I think he can play long innings। और मुझे याद है कि 1979 में I think it's पाकिस्तान, आसिफ इकबाल की टीम आई थी, तभी we had a very long partnership, and we almost won the match for India at that time। और बहुत सारी पार्टनरशिप मेरे उनके साथ है। I think he was excellent cricketer, great fielder, और फिटनेस फ्रीक, वही मुझे ताज्जुब कर रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। He was so fitness freak, हमेशा फिटनेस की बात करते थे, so ये जो न्यूज, I can't believe this, to be honest with you। बिल्कुल, ये ऐसी खबर है दिलीप जी की जिसपे किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि अब हमारे बीच नहीं है यशपाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए इस दुख की घड़ी में। तो यशपाल शर्मा का क्रिकेट करियर भी बेहद शानदार था समीप, उन्होंने 37 टेस्ट खेले हैं, शानदार उनका एवरेज रहा है और बहुत बेहतरीन क्रिकेटर वो रहे हैं भारतीय क्रिकेट के लिए, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे बड़ी बात यह रही कि क्रिकेट के साथ साथ रोल मॉडल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उस लेवल पर, और यशपाल जी हमेशा एक रोल मॉडल रहे अपने टीममेट्स के लिए भी। आप देखिए, अभी आपकी कीर्ति आजाद से बात हुई, अभी अरुण लाल से बात हुई, और उससे पहले कीर्ति आजाद जी से बात हुई। तीनों इनके टीममेट्स रहे यूनिवर्सिटी डेज से, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज, कंबाइंड यूनिवर्सिटीज, सब एक साथ खेले हैं ये लोग। तो ये इतने अच्छे से जानते हैं यशपाल शर्मा को कि आपने एक चीज अगर देखी, नोटिस की, हर किसी के लिए रोल मॉडल रहे हैं, हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज, उनकी आदतों की अगर बात करें तो एक ऐसे रोल मॉडल रहे हमेशा से, जो उनके लिए मेरे ख्याल से क्रिकेट से भी बड़ी बात है। क्रिकेट से भी बड़ी बात है कि एक युवा खिलाड़ी को बोले कि किसको फॉलो करना है, तो आप कह सकते हो यशपाल शर्मा जैसे लाइफस्टाइल, क्रिकेट के साथ साथ यशपाल शर्मा जैसे इंसान बनो, जहां पर आप लाइफस्टाइल में पूरा कंट्रोल। आज की तारीख में हम जब क्रिकेटर्स को कहते हैं इतना ग्लैमर है, उस जमाने में 83 वर्ल्ड कप जीते, पूरे क्रिकेट को उन्होंने दूसरे लेवल पर पहुंचाया। हिंदुस्तान में क्रिकेट को अगर लोकप्रिय बनाया तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल यशपाल जी का है, जो हमारे स्क्रीन में इस वक्त चमक रहे हैं, हमेशा चमकते रहेंगे। तो ये एक रोल मॉडल रहे अर्चना, सबसे बड़ी बात, मैं उनकी सबसे बड़ी समीप, बिल्कुल समीप, और हम लोगों की यादें भी हैं, हम लोग सीधे जुड़े हुए थे, स्टूडियो में उनके साथ वक्त बिताते थे, उनसे बातें करते थे। आज ये भरोसा करना बेहद मुश्किल है कि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो हमेशा हंस के कहता था और अर्चना कैसी हो, वो आज हमारे बीच नहीं है। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।